नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 31 दिसंबर और आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर में दिसंबर माह से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम टॉप 100+ क्वेश्चंस करेंगे और फटाफट आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जिसमें खेल पुरस्कार और जो नियुक्तियां हुई है, योजनाएं और जो अभियान चले हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। हाल में बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको अभी हाल में तानसेन अलंकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल में बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन अलंकार सम्मान से सम्मानित किया है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग के मंत्री ऊषा ठाकुर ने प्रदान किया है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भी संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। बात करें हम यहाँ पर तानसेन सम्मान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 को हुई थी। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का तानसेन सम्मान किसे मिला था? तो ये पंडित सतीश व्यास को मिला था। पंडित सतीश व्यास संतूर वादक थे, तो याद रखिएगा पंडित सतीश व्यास को 2020 का तानसेन सम्मान मिला था। और 2021 का तानसेन सम्मान किसे मिला है? तो बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को मिला है। देखिए बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कुमार सानू को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 कुमार सानू को मिला है। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ये 1984 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि देखिए 2 लाख रुपए दी जाती है, लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई है 5 लाख रुपए करने की, तो ये भी याद रखिएगा। और 2020 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर किसे मिला था? आनंद मिलिंद को मिला था। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की, तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विवेक रंजन अग्निहोत्री को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पर महात्मा गांधी सम्मान की, तो देखिए महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है? 2021 का ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2021 का महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है? ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना कब की गई थी? ये 1995 में की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए दी जाती है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। और देखिए अभी हाल में जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हनुवंतिया टापू में। हनुवंतिया टापू कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और अभी हाल में खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है? हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया है। और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये सांची में किया जाता है। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। निर्जनी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर में किया जाता है। और मांडू उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये मांडू में ही किया जाता है। मांडू हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। और तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो देखिए पैक्स, पैक्स मीन्स PACS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये मध्य प्रदेश होगा। और पैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। मेडिकल में हिंदी की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 16 नवंबर को किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, तो इन्होंने किया था। ठीक है, कहां से किया था? तो ये भोपाल से किया था। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश हो गया है। हाल में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को सम्मानित किया गया है। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय कबीर सम्मान की, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भारतीय कविता क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1986 में की गई थी। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 3 लाख रुपए दी जाती है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर सदानंद गुप्त की, तो सदानंद गुप्त को भी हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है सदानंद गुप्त को। और बात करें हम यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त सम्मान की, तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी हिंदी साहित्य में दिया जाता है। और बात करें डॉक्टर सैयद तकी आबदी की, भी हाल ही में डॉक्टर सैयद तकी आबदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इकबाल सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर सैयद तकी आबदी को इकबाल सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है और इकबाल सम्मान की स्थापना कब की गई थी? ये 1986 में की गई थी। बात करें हम यहाँ पर डॉक्टर श्रीराम परिहार की, तो अभी हाल ही में डॉक्टर श्रीराम परिहार को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको शरद जोशी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शरद जोशी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? डॉक्टर श्रीराम परिहार को। डॉक्टर शरद जोशी सम्मान की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1992 में की गई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये व्यंग लेखक को दिया जाता है। तो याद रखिएगा सदानंद गुप्त को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? मैथिली शरण गुप्त सम्मान से। ठीक है, सदानंद गुप्त को मैथिली शरण गुप्त सम्मान से, और डॉक्टर सैयद तकी आबदी को इकबाल सम्मान से, डॉक्टर श्रीराम परिहार को शरद जोशी सम्मान से और डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान की पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए है। बाकी इकबाल सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान और शरद जोशी पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? तो 2 लाख रुपए है। हाल में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री मनोहर ममतानी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में श्री मनोहर ममतानी को मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये 13 सितंबर 1995 में हुई थी। ठीक है, 13 सितंबर 1995 में हुई थी मानवाधिकार आयोग की स्थापना। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बात करें हम यहाँ पर राजेश लाल मेहरा की, तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। और देखिए एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? ठीक है, तो उसका आंसर क्या था? 5 सदस्य होंगे। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अच्छा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 में किया गया था। ठीक है, जब हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी दिन किया गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन। इस लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डीबी रेगे थे। डीबी रेगे का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें हम यहाँ पर बसंत प्रताप सिंह की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 फरवरी 1994 में की गई थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, एमपीपीएससी 2020 का जो प्री का एग्जाम हुआ था। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। और हमारे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनबी लोहानी थे। अभी कौन है? बसंत प्रताप सिंह हैं। अगर यहाँ पर एनके गुप्ता की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं। हाल में हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की साहित्य एकेडमी के द्वारा अखिल भारतीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर मनोज पांडे को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में डॉक्टर मनोज पांडे को, इनका संबंध नागपुर से है, तो इनको अखिल भारतीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। और देखिए यहाँ पर बात करें हम सच्चिदानंद जोशी की, तो ये दिल्ली से है और इनको हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग की साहित्य एकेडमी के द्वारा भारतीय गजानन माधव मुक्ति बोध सम्मान से सम्मानित किया गया है। मनीषा शर्मा की बात करें, मनीषा शर्मा का संबंध अमरकंटक से है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो मनीषा शर्मा को अखिल भारतीय राजा वीर सिंह देव पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर डॉक्टर कविता भट्टे को, कविता भट्टे का संबंध उत्तराखंड से है और इनको अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार शिल्प गुरु सम्मान से मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को सम्मानित किया गया है? तो ये मोहम्मद यूसुफ खत्री को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यूसुफ खत्री। ये सम्मान कब दिया गया है? इनको 28 नवंबर को दिया गया है। ठीक है, 28 नवंबर 2022 को दिया गया। मोहम्मद यूसुफ खत्री का संबंध
किस डिस्ट्रिक्ट से है, धार डिस्ट्रिक्ट से है। और इनके ही पुत्र है मोहम्मद बिलाल खत्री को भी राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मोहम्मद यूसुफ खत्री को पुरस्कार राशि के तौर पर 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। और मोहम्मद बिलाल खत्री को पुरस्कार राशि के तौर पर 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। ये रशीदा भी खत्री का नाम भी याद रखिएगा, ये भी इनका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से है। हाजी मुबारक खत्री का भी संबंध हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से है। मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की कोच सुश्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो हमारे देश में खेल के क्षेत्र में कोचेस को दिया जाता है। और कोचेस को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। और यहाँ पर अगर हमारे मध्य प्रदेश की बात आए तो मध्य प्रदेश में कोचेस को सर्वश्रेष्ठ कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1965 में की गई थी, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो लाइफ टाइम श्रेणी में और एक नियमित श्रेणी में। तो लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार राशि कितनी है, 15 लाख रुपए है। और जो नियमित श्रेणी है उसमें पुरस्कार राशि कितनी है, 10 लाख रुपए है। तो ये सुमा सिद्धार्थ सिरूर को किस श्रेणी में दिया गया है, तो ये नियमित श्रेणी में दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि जो है वो लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए है, नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए है। हमारे देश में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, देखिए पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो 25 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। पुरस्कार राशि इसकी 25 लाख रुपए दोस्तों। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब नाम क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो ये विश्वनाथ आनंद को मिला था, ठीक है। और विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, शतरंज से है। बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो 15 लाख रुपए दी जाती है। देखिए इसकी पुरस्कार राशि और स्थापना याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्वामित्र पुरस्कार की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कोचेस को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। पुरस्कार राशि कितनी है, तो 2 लाख रुपए है। हमारे मध्य प्रदेश में भी खेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो अभी हाल ही में विश्वामित्र पुरस्कार 3 प्रशिक्षकों को मिला है। उनका नाम क्या है, कराटे के प्रशिक्षक पारितोष शर्मा को भी विश्वामित्र पुरस्कार मिला है। और पारितोष शर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, ग्वालियर से है, ठीक है। पारितोष शर्मा का संबंध किस खेल से है, तो कराटे से है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ग्वालियर से है। और इनको अभी हाल ही में विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दूसरे कोच कौन है, भोपाल के कुश्ती कोच विनय प्रजापति, ठीक है। भोपाल के कुश्ती कोच विनय प्रजापति को भी विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और मलखंभ के कोच मोहनलाल बंबोरिया को भी विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो विश्वामित्र पुरस्कार 3 कोचेस को दिया गया है। कौन कौन, एक तो पारितोष शर्मा, विनय प्रजापति। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 2010 में की गई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। एमपीपीएससी 2021 के प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया था, चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है। चिंकी यादव शूटिंग से है। मनीषा कीर शूटिंग से है। मनीषा कीर को अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। तो मनीषा कीर का नाम भी याद रखिएगा। और शूटिंग के क्षेत्र में रुबीना फ्रांसिस का नाम भी याद रखिएगा। रुबीना फ्रांसिस जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और ये पैरा शूटिंग प्लेयर है। और शूटिंग के क्षेत्र में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम भी याद रखिएगा, खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। और राही सरनोबत का नाम भी याद रखिएगा। राही सरनोबत शूटिंग प्लेयर है हमारे मध्य प्रदेश की। हाल ही में किस जिले की बाल कलाकार रिया जैन ने सबसे छोटी बोर्ड पेंटिंग बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा रिया जैन एक कलाकार है, ठीक है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। इनको 2020 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों इनको 8 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 20 राष्ट्रीय पुरस्कार तथा 72 जिला और राज्य स्तरीय पुरस्कार भी इनके नाम है। ऊर्जा साक्षरता अभियान में मध्य प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऊर्जा साक्षरता अभियान में हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान नरसिंहपुर जिले ने प्राप्त किया है।
और तृतीय स्थान जबलपुर जिले ने प्राप्त किया है और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को 4th स्थान प्राप्त हुआ है। 5वें स्थान पर कौन है, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए ऊर्जा साक्षरता अभियान कब से चलाया जा रहा है, तो ये 25 नवंबर 2021 से चलाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई थी, ये 25 नवंबर 2021 से की गई थी। ये बात करें हम यहाँ पर ऊर्जा की, तो हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितने मेगावाट तक पहुंच गई है, तो ये 5100 मेगावाट तक पहुंच गई है, यानी 5100 मेगावाट तक की पहुंच गई है हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता। पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट, ठीक है, सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क परियोजना। ओमकारेश्वर जलाशय में लगभग 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना। याद रखिएगा कितने मेगावाट की, 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर जलाशय में। और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। और हमारे मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। और देखिए यहाँ पर हम बजट की बात करें ऊर्जा क्षेत्र में, तो देखिए 2021-22 में हमारे मध्य प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र में बजट कितना था, तो ये 17,908 करोड़ रुपए था। ये कब की बात हो रही है, वर्ष 2021-22 के लिए। और 2022-23 में बजट कितना कर दिया गया था ऊर्जा क्षेत्र में, 23,255 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये लगभग कितने प्रतिशत बढ़ाया गया था, 30% बढ़ाया गया था। 30% बढ़ाया गया था, तो ये परसेंट याद रखिएगा। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, 30% की वृद्धि की गई थी बजट क्षेत्र में। हाल ही में इंदौर के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इनको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है और यह है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। और बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 2006 में की गई थी। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, रंगराजन की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, तो इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ये है हर्ष चौहान। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान है। और हर्ष चौहान का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजय सांपला है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला है। देखिए दोस्तों, मैं आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताता हूं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 338A में है। और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 338 में है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की बात करें तो पहले आता है ये 338 में है, उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आता है, ये 338A में है। 338B में आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में, और पिछड़ा वर्ग आयोग किस में है, 338B में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, भगवान लाल साहनी है। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है, 338 में है। ठीक है, संविधान के किस भाग में है, तो भाग 16 में है। और देखिए इन दोनों आयोग की स्थापना की बात करें तो इन दोनों आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये 19 फरवरी 2004 को की गई थी। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 19 फरवरी 2004 को की गई थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की स्थापना। इन दोनों आयोग में दोस्तों एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। और इन दोनों आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। ठीक है, इसकी भी डेट याद रखिएगा। और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा है और ये 8वें अध्यक्ष है। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। अभी हमारे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, मनोहर ममतानी बने हैं। ठीक है, तो मनोहर ममतानी का नाम भी याद रखिएगा, ये अभी हमारे मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। हाल में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में हमारे मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कि दोस्तों हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट हर घर जल वाला देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय डांसर एवं एशिया की पहली मुख बधिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो ये इंदौर शहर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और ये है बुलबुल पंजारे दोस्तों। ये अभी हाल ही में इंदौर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हाल ही में किस अभिनेता को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आशुतोष राणा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशुतोष राणा को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। और ये है आशुतोष राणा। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है। ठीक है, याद रखिएगा ये नरसिंहपुर से है। बात करें कुमार सानू की, तो कुमार सानू को वर्ष 2021 का हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर अलका याग्निक की, तो अलका याग्निक को भी राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2013-14 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। बात करें हम यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री की, तो विवेक अग्निहोत्री को भी हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा विवेक अग्निहोत्री को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। अलका याग्निक को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2013-14, याद रखिएगा अलका याग्निक को 2013-14 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया है। आशुतोष राणा को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। और कुमार सानू को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। विवेक अग्निहोत्री का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और ये डायरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केरल में आयोजित 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में हमारे मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है दोस्तों? तो ये जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने अभी हाल ही में केरल में आयोजित 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है और ये ओलंपियन भी है। और ISSF वर्ल्ड कप 2021 न्यू दिल्ली में 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम वर्ग में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। इनका संबंध किस जिले से है? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर मनीषा कीर की, तो देखिए मनीषा कीर को अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा मनीषा कीर को अभी हाल ही में विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। मनीषा कीर का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और मनीषा कीर का संबंध किस जिले से है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट की है। और देखिए शूटिंग वर्ल्ड कप में हमारे मध्य प्रदेश की मनीषा कीर ने ट्रैप टीम वुमेन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। और बात करें हम यहाँ पर सोमा सिद्धार्थ सिरूर की, तो इनका संबंध भी शूटिंग से दोस्तों। और ये शूटिंग की कोच है, हमारी मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की कोच है सोमा सिद्धार्थ सिरूर। तो इनको अभी हाल ही में कोचेस को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। सोमा सिद्धार्थ सिरूर को अभी हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सीमा सिद्धार्थ सिरूर का नाम याद रखिएगा। ये हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की कोच है और इनको अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कोचेस को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर चिंकी यादव की, देखिए MPPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से है। ठीक है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और बात करें यहाँ पर रूबीना फ्रांसिस की, तो रूबीना फ्रांसिस का संबंध भी पैरा शूटिंग प्लेयर है और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। याद रखिएगा मनीषा कीर, सुषमा सिद्धार्थ सिरूर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, चिंकी यादव, रूबीना फ्रांसिस, ये पांचों का संबंध हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी से है। और देखिए यहाँ पर मुस्कान किरार का नाम याद रखिएगा। मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है और मनीषा कीर का संबंध शूटिंग से है। देखिए 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ये केरल में किया जा रहा है। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये 20 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के जननायक टाटिया भील की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देखिए अभी हाल ही में टाटिया भील बलिदान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। ठीक है, टाटिया भील बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर 15 नवंबर की डेट भी याद रखिएगा। बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 15 नवंबर को मनाई जाती है। 15 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट भी लागू किया गया है। ठीक है, तो पेसा एक्ट हमारे मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया था? ये 15 नवंबर को किया गया था। किसकी जयंती पर? बिरसा मुंडा की जयंती पर। और अभी हाल ही में 4 दिसंबर को किसका बलिदान दिवस मनाया गया है? तो टाटा भील मामा का बलिदान दिवस मनाया गया है। मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में नीमच जिले की पहचान कौन सा उत्पाद बना है? तो ये धनिया बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। धनिया अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में नीमच जिले की पहचान बना है। और यहाँ बात करें हम टमाटर की, तो मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में सतना जिले की पहचान बना है टमाटर। और बात करें चना की, तो एक जिला एक उत्पाद में दमोह डिस्ट्रिक्ट का उत्पाद किसे चयनित किया गया है, तो ये चना को किया गया है। और कोदो कुटकी के लिए यहाँ पर 4 जिलों का नाम याद रखिएगा। कौन कौन से? एक तो डिंडोरी, एक अनूपपुर, एक मंडला और एक सिंगरौली, ठीक है। तो कोदो कुटकी के लिए 4 जिलों का नाम याद रखिएगा, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला और सिंगरौली, ठीक है। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? डैम्स, DAMS, ठीक है, डैम्स। इन जिलों का उत्पाद कौन सा है? तो कोदो कुटकी है। डेम से याद रखिएगा, D से डिंडोरी, A से अनूपपुर, M से मंडला और S से सिंगरौली। और चना का कैसे याद रखोगे? दम, ठीक है, दमोह याद रखिएगा। धनिया, देखिए धनिया किस में डालते हैं? सभी सब्जियों में धनिया डाला जाता है। और नीम की पत्ती भी डाली जाती है, ठीक है। तो नीम से नीमच याद रखिएगा। और धनिया, नीम की पत्ती और धनिया साथ में डालेंगे तो धनिया से क्या हो जाएगा? नीमच हो जाएगा। टमाटर कैसे याद रखोगे आप? देखिए टमाटर जो है 100% लोग खाते हैं हमारे देश में, टमाटर 100% लोग खाते हैं, तो सतना याद रखिएगा, ठीक है। सभी लोग टमाटर खाते हैं। और इसको आप और भी तरीकों से याद कर सकते हो, आपके हिसाब से कुछ ट्रिक बना के याद रख लीजिएगा आप। तो देखिए नीमच जिले का धनिया है, टमाटर किस जिले का है? तो ये सतना का है। लकड़ी के खिलौने एवं हस्तशिल्प सीहोर जिले की है। चना किस जिले का है? दमोह का है। अमरूद श्योपुर डिस्ट्रिक्ट का है। डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली और अनूपपुर, इन जिलों का कौन सा उत्पाद है? तो कोदो कुटकी है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसके ट्रिक भी बताई है आपको। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो इस समय डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने अपनी सूझबूझ से सैकड़ों पीड़ितों का इलाज किया था। और इसके लिए दोस्तों इनको भारत सरकार के द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी की कौन सी बरसी मनाई गई है? तो ये 38वीं बरसी मनाई गई है। और बात करें यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार 2022 से हमारे मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था? तो ये 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो देखिए मैं 5 व्यक्तियों का नाम बताता हूँ यहाँ पे आपको। सबसे पहले तो आप यहाँ पर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है, इसका नाम क्या है? प्रोग्रेस इन कार्डियोलॉजी। इसके बाद राम सहाय पांडे का नाम याद रखिएगा, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है। किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर अर्जुन सिंह दुर्वे का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। अर्जुन सिंह दुर्वे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध किस जनजाति से है? तो बैगा जनजाति से संबंधित है। और यहाँ पर दुर्गाबाई व्याम का नाम भी याद रखिएगा, दुर्गाबाई व्याम को भी पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। और इन्हें भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022। इनका संबंध किस जनजाति से है? तो गोंड जनजाति से है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अवध किशोर जाड़िया का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। अवध किशोर जाड़िया का संबंध छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये बुंदेलखंड के वरिष्ठ बुंदेली कवि एवं आयुर्वेद चिकित्सक है। हाल ही में थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश रोइंग एकेडमी के प्रभाकर राजावत ने अंडर 19 मेन सिंगल स्कल्स की 2000 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्वर्ण पदक। और ये है प्रभाकर राजावत। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। तो देखिए अभी हाल ही में एशियन रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये थाईलैंड में किया गया था। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश रोइंग एकेडमी के प्रभाकर राजावत ने अंडर 19 मेन सिंगल स्कल्स की 2000 मीटर स्पर्धा में, याद रखिएगा, 2000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक 8वां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये खजुराहो में किया जा रहा है। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां के संत है। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री है। और गोविंदा जो है हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है। और देखिए जो 2021 का खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से गोविंदा को सम्मानित किया गया था। अब बात करें हम यहाँ पर खजुराहो की, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। और 1989 में सांची को शामिल किया गया था। और 2003 में
यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में हमारे मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया था। एक बार हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख उत्सव के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये खजुराहो में किया जाता है। ठीक है, खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये सांची में किया जाता है। निर्जनी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। निर्जनी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में। तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। और जल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है अभी हाल ही में? तो ये हनुवंतिया टापू में। हनुवंतिया टापू कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश के खनवा डिस्ट्रिक्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। और विज्ञान मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल में ही किया गया था। ठीक है, विज्ञान मेला और अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां पर किया गया था? तो भोपाल में। और पहले ड्रोन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था। ठीक है, पहले ड्रोन मेले का आयोजन ग्वालियर में किया गया था। और निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये महेश्वर में किया जाता है। और महेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में नो थूथू अभियान चलाया जा रहा है? तो ये हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में चलाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसका शुभारंभ किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का थाना मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुलेगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप खेलने वाली भोपाल की पहली महिला क्रिकेटर कौन होगी? तो ये सौम्या तिवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सौम्या तिवारी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाला है अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप। तो इसमें खेलने वाली भोपाल की पहली महिला क्रिकेटर होगी। पूजा वस्त्रकार का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश से है और ये भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करती है। पूजा वस्त्रकार का संबंध किस जिले से है? तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट से है। कि अभी हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये न्यूजीलैंड में किया गया था। यहाँ पर जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया जीती थी। रनर अप कौन रही थी? इंग्लैंड रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर पूजा वस्त्रकार ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे लंबा चक्का लगाया था। संध्या अग्रवाल का नाम भी याद रखिएगा। संध्या अग्रवाल भी हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहां से है? ये इंदौर से है। और संध्या अग्रवाल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुकी है। सुब्धा भोसले का नाम भी याद रखिएगा। सुब्धा भोसले का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और ये हमारे देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बनी है। ठीक है, सुब्धा भोसले, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, अभी आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती है। किसे हराकर? मुंबई को हराकर। तो ये हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव थे। और कोच कौन थे? चंद्रकांत पंडित थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो ये रातापानी अभ्यारण्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री, याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है? कुंवर विजय शाह है। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। देखिए, बात करें यहाँ पर रातापानी अभ्यारण्य की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो वो 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? एक तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, किस जिले में है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और एक संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है, और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोस्तों, ये 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 526 है। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? तो दूसरे नंबर पर कर्नाटका आता है। कर्नाटका में टाइगरों की संख्या 524 है। और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? उत्तराखंड आता है। और उत्तराखंड में टाइगरों की संख्या कितनी है? तो 442 है। बात करें दोस्तों रालामंडल अभ्यारण्य की, तो रालामंडल अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कितने वर्ग किलोमीटर में है? ये 2.340 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? रालामंडल अभ्यारण्य है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये नौरादेही अभ्यारण्य है। नौरादेही अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नौरादेही अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। रालामंडल इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और रातापानी
रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और नौरादही अभ्यारण्य कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो ये लगभग 1194 वर्ग किलोमीटर में है। बात करें हम यहाँ पर कामधेनु गौ अभ्यारण्य की, तो कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है, आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट में है। और देश का पहला गौ अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये भी कामधेनु गौ अभ्यारण्य ही है। कामधेनु गौ अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील के सालरिया ग्राम में स्थित है। ठीक है, तो किस ग्राम में है, सालरिया ग्राम में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 2017 में की गई थी। ठीक है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, 2017 में की गई थी। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में देश के पहले सरकारी पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में सरकारी पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण किया गया है और ये देश का पहला सरकारी पंचकर्म सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। और देखिए, नामीबिया से हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते लाए गए थे, तो ये 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कब लाए गए थे, तो ये 17 सितंबर को लाए गए थे। ठीक है, और 17 सितंबर से ही हमारे देश में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई थी, 17 सितंबर को की गई थी। किसने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे और इसको भी कहां पर लाए जाएंगे, तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही लाए जाएंगे। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1981 में की गई थी। ठीक है, किसी किसी बुक में 1979 दिया है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, वन्य अभयारण्य के रूप में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। इसकी अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाके देखोगे, इसका क्षेत्रफल है 900 वर्ग किलोमीटर। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बात करें हम यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1958 में की गई थी। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान अभी क्यों न्यूज में है, तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक साक्य सागर झील है, तो उसको अभी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो साक्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और साक्य सागर झील को अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, तो 4 रामसर साइट है। कौन कौन सी, तो एक तो भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 2002 में। भोज वेटलैंड को 2002 में। उसके बाद साक्य सागर झील को कब, अभी हाल ही में जुलाई 2022 में ही इसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद इंदौर के 2 प्लेस को, कौन कौन से, एक तो सिरपुर तालाब और एक यशवंत सागर। तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर को भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 2 इंदौर में है, एक तो सिरपुर सागर, एक यशवंत सागर, और एक शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है साक्य सागर झील और एक भोज वेटलैंड। तो ये कितनी रामसर साइट होगी हमारे मध्य प्रदेश में, 4 रामसर साइट हो गई। देश में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो ये 75 है। ठीक है, हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में मोंगली बाल उत्सव का आयोजन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राज्य स्तरीय मोंगली बाल उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, एक तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, ये 1975 में की गई थी। और बात करें यहाँ पर हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। देखिए 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस को अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन से, एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक लंबेटा घाट। लंबेटा घाट कहां पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा नदी के किनारे। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण के स्तर को समाप्त करने के लिए किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, तो ये समग्र प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुपोषण के स्तर को समाप्त करने के लिए समग्र प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। और इसका पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में चलाया जाएगा, तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो समग्र प्रोजेक्ट का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। और देखिए इस समग्र प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के मध्य एक MOU भी साइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार, सीखने
की क्षमता में वृद्धि, महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आय में वृद्धि के अवसर बनाना है। बात करें हम यहाँ पर सांस अभियान की, तो देखिए ये भी हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, SAANS। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, S फॉर सोशल, A for awareness and A for action to neutralize pneumonia successfully। इसकी शुरुआत कब की गई थी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये 5 फरवरी 2021 से की गई थी। ठीक है, सांस अभियान की शुरुआत निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था और सांस अभियान हमारे मध्य प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए संचालित किया जा रहा है। बात करें हम यहाँ पर पंख अभियान की, तो देखिए इसकी भी फुल फॉर्म होती है PANKH। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, P for protection, A for awareness, N for nutrition, K for knowledge और S for होता है health hygiene। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, P for protection, A for awareness, N for nutrition, K for knowledge और S for health hygiene। इस गवर्नमेंट के द्वारा पंख अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 24 जनवरी 2021 को की गई थी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। अगर हम यहाँ पर अंकुर अभियान की, तो अंकुर अभियान का शुभारंभ कब किया गया था, ये 5 जून 2021 को किया गया था हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और अंकुर कार्यक्रम का उद्देश्य हरित क्षेत्र में वृद्धि के साथ हमारे मध्य प्रदेश को स्वच्छ पर्यावरण और प्राणवायु से समृद्ध राज्य बनाना है। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के किस शहर को विकसित किया जाएगा, तो ये सांची को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांची को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और मांडू किस डिस्ट्रिक्ट में है, धार डिस्ट्रिक्ट में है। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देखिए बात करें हम यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा की, हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है, तो ये 5100 हो गई है। वन ऊर्जा की बात करें तो ये 2444 मेगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा 2432 मेगावाट हो गई है। और बायोमास ऊर्जा 119 मेगावाट हो गई है। और इसमें लघु जल विद्युत परियोजना का योगदान कितना है, तो 99 मेगावाट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट सौर परियोजना और ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। इसके अलावा दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ कहां पर किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कहां पर बनाई गई है, तो ये 2 जिलों के मध्य, कौन कौन से, एक तो रीवा और सीधी जिलों के मध्य बनाई गई है। इसका नाम क्या रखा गया है, मोहनिया टनल रखा गया है। इसका अभी हाल ही में किसके द्वारा लोकार्पण किया गया है, तो ये हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह गृह मंत्री है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है। अगर यहाँ पर मोहनिया टनल की, तो ये किन 2 जिलों के मध्य बनाई गई है, रीवा और सीधी जिलों के मध्य। इसकी लंबाई कितनी है, 2.39 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें खर्चा कितना आया है, तो लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, मोहनिया टनल किन 2 जिलों के मध्य है, रीवा और सीधी। इसका लोकार्पण नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया है, ये 10 दिसंबर को किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है, 2.39 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला एवं दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री यानी पैदल सेना म्यूजियम कहाँ बनाया गया है, तो ये महू इंदौर में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महू का नाम ही चेंज करके क्या कर दिया गया था, तो डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया था। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, मांडू धार डिस्ट्रिक्ट में है और खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पर बनाया गया है, महू में बनाया गया है। ये हमारे देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है और ये विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम है। इसका लोकार्पण कब किया जाएगा, तो ये विजय दिवस के दिन किया जाएगा। और विजय दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका पहला जल स्तंभ हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, ये हमारे देश की महाकाल नगरी उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उज्जैन में देश का पहला जल स्तंभ स्थापित किया जाएगा और वो भी कहां पर, तो ये महाकाल लोक परिसर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल का प्रशिक्षण केंद्र हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। हाल में 12 दिसंबर से 25 दिसंबर 2022 तक
जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में किया जा रहा है अभी हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार है। ठीक है, तो विक्रम पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अभी हाल ही में घुड़सवारी के लिए विक्रम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुदीप्ति हजेला को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो घुड़सवारी में अभी हाल ही में विक्रम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये सुदीप्ति हजेला को मिला है। सुदीप्ति हजेला का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए, सुदीप्ति हजेला को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। विक्रम पुरस्कार 2020 घुड़सवारी के लिए किसे मिला था? तो परिधि जोशी को मिला था। परिधि जोशी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? इनका संबंध भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो याद रखिएगा, परिधि जोशी का संबंध भी घुड़सवारी से है और सुदीप्ति हजेला का संबंध भी घुड़सवारी से है। यहाँ पर प्रणय खरे का नाम भी याद रखिएगा। प्रणय खरे का संबंध भी घुड़सवारी से है और इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। हाल में मुख्यमंत्री का OSD की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है योगेश चौधरी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी IPS अधिकारी योगेश चौधरी को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का OSD नियुक्त किया गया है। सुधीर सक्सेना हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक है। श्री हरिनारायण चारी मिश्र, ये देखिए इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर है। और मकरंद देउस्कर भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर है। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो ये 2 शहरों में। कौन कौन से? एक तो इंदौर और एक भोपाल। ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब से लागू की गई थी? 9 दिसंबर 2021 से लागू की गई थी। इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन है? श्री हरिनारायण चारी मिश्र है। और भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर कौन है? मकरंद देउस्कर है। इस क्वेश्चन है हमारा 21 से 24 जनवरी 2023 तक 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 से 24 जनवरी 2023 तक 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है। और इस विभाग के मंत्री कौन है? तो यह है श्री प्रेम सिंह पटेल। हमारा 30 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक मांडू महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये मांडू धार में ही किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 30 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2023 तक मांडू महोत्सव का आयोजन किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश में। मांडू किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हाल ही में खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये खजुराहो छतरपुर में किया जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये सांची में किया जाता है। सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और हनुमंतिया में अभी हाल ही में जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हनुमंतिया किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये खजुराहो में किया जाता है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये सांची में किया जाता है। सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। निर्जनी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये अलीराजपुर में किया जाता है। निर्जनी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर में किया जाता है। और तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर में किया जाता है। जल महोत्सव का आयोजन हनुमंतिया में किया जाता है। हनुमंतिया हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और विज्ञान मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल में ही किया गया था। ड्रोन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था। निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये महेश्वर में किया जाता है। और महेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। देश का पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुलेगा। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में देश का पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खुलेगा। हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा स्मार्ट फीस पार्लर योजना शुरू की गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्मार्ट फीस पार्लर योजना शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कितने स्मार्ट फीस पार्लर खोले जाएंगे? तो ये 400 स्मार्ट फीस पार्लर खोले जाएंगे। हाल में राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हमारे मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के नागरिकों को ई सर्विस उपलब्ध कराने के मामले में हमारा मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 एवं 12 जनवरी 2023 को इंदौर शहर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा। कब से कब तक? 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक। तो ये किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसकी थीम याद रखिएगा, फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की। देखिए इसमें हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो हमारे देश के बड़े बड़े निवेशक हैं वो भी इंदौर में आएंगे और इस समिट का हिस्सा होंगे। तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और देखिए इस बार भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया जा रहा है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? पधारो हमारे घर, ठीक है। तो इसकी थीम भी याद रखिएगा, पधारो हमारे घर किसकी थीम है? ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम क्या रखी है? तो ये अतिथि देवो भव रखी है, ठीक है। और 2021 का जो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है वो किस थीम पर आयोजित किया गया था? तो ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए देश का पहला ग्रीन अमोनिया उत्पादक राज्य कौन सा होगा दोस्तों? तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मध्य प्रदेश देश का पहला ग्रीन अमोनिया उत्पादक राज्य होगा। देखिए एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? 19 फरवरी 2022 को किया था। देखिए इस सीएनजी प्लांट में 550 टन गीले कचरे से कितने किलो बायो सीएनजी तैयार होगी? तो ये 17,500 किलो बायो सीएनजी तैयार होगी। और देखिए मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है? खापा एथेनॉल प्लांट, बालाघाट जिले के बकेरा में स्थापित किया जा रहा है इसको। हमारे देश का पहला व्यावसायिक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होगा। मध्य प्रदेश के किस मंदिर में देवी लोक का निर्माण किया जाएगा? तो ये विंध्यवासिनी विजयासन माता मंदिर सलकनपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सलकनपुर हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। विंध्यवासिनी विजयासन माता मंदिर कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के सलकनपुर में है। और यहाँ पर देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में महाकाल लोक बना है महाकालेश्वर में। महाकालेश्वर कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। तो महाकाल लोक का लोकार्पण कब किया गया था? तो ये 11 अक्टूबर को किया गया था, ठीक है। किसने किया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। तो महाकालेश्वर मंदिर का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। और यह भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। इसकी यात्रा करने में 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने इसे देश का पहला सेफ भोग प्लेस भी घोषित किया है। महाकालेश्वर मंदिर का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और अब देवी लोक का भी निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? ये विंध्यवासिनी विजयासन माता मंदिर में किया जाएगा। विंध्यवासिनी विजयासन माता मंदिर कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सलकन में है। सलकनपुर हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये मंदिर किस पर्वत पर है? तो विंध्याचल पर्वत पर है। देखिए विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत नाम याद रखिएगा। और देखिए विंध्याचल पर्वत पर ही शारदा माता मंदिर भी है। ये कहां पर है? ये मैहर में है। मैहर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सतना डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर शारदा माता मंदिर है। देखिए यह देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हार गिरा था, तभी से इसका नाम माई का हार से मैहर पड़ा है। पीताम्बर पीठ किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए माँ बगुलामुखी को ही माँ पीताम्बर कहा जाता है। और देखिए इस मंदिर में महाभारत काल का वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर है। और यहाँ धुमावती माता का मंदिर भी है। और 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला कर दिया था तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पीताम्बर पीठ मंदिर में 11 कुंडीय यज्ञ करवाया था। और माँ बगलामुखी मंदिर कहाँ पर है? तो ये नलखेड़ा में है। नलखेड़ा हमारे मध्य प्रदेश के आगर मालवा में है। बगलामुखी मंदिर कहाँ पर है? ये नलखेड़ा में है, आगर मालवा में है। और किस नदी के किनारे है? तो ये लखुंदर नदी के किनारे है। 18 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2023 तक विक्रमोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विक्रमोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये 18 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक किया जाएगा। कहां पर? उज्जैन में किया जाएगा। और देखिए उज्जैन में ही कालिदास समारोह का भी आयोजन किया जाता है। टेपा समारोह का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो ये उज्जैन में किया जाता है, ठीक है। तो कालिदास समारोह, विक्रमोत्सव और टेपा समारोह, इन तीनों का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर में किया जाता है।
और देखिए ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये भोपाल में किया जाता है। ठीक है, देखिए भोपाल में भोजपाल महोत्सव, गमक महोत्सव का भी आयोजन भोपाल में किया जाता है, भोजपाल महोत्सव का आयोजन भी भोपाल में किया जाता है, और दुर्लभ वाद विनोद का आयोजन भी भोपाल में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है, तो ये भोपाल में किया जाता है। और लोकरंग समारोह का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है, तो ये भोपाल में किया जाता है। ये छतरपुर के खजुराहो में खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है, और खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है, तो ये खजुराहो में ही किया जाता है। इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज कौन होंगे, तो ये एस.ए. धर्माधिकारी होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एस.ए. धर्माधिकारी होंगे इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज। हमारे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये रवि विजय कुमार मलिमत है। और इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना कब की गई थी, ये 1968 में की गई थी। तो यहाँ पर इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज कौन होंगे, एस.ए. धर्माधिकारी होंगे। ये बात करें हम यहाँ पर प्रशांत सिंह की, तो प्रशांत सिंह हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है अभी हाल ही में। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, श्री एम अधिकारी थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, श्री एम अधिकारी थे। और देखिए इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव थे। इनको अभी हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। और प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। उसने हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आयुष विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। और देखिए बात करें यहाँ पर हम विश्वविद्यालय की, तो हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय था। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। पहले इसका नाम क्या था, सागर विश्वविद्यालय था। 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का किया गया था। और 2008 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1956 में की गई थी। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1956 में की गई थी। अभी हाल ही में एमपीपीएससी के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 2008 में की गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कितने कृषि विश्वविद्यालय है, 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ कहाँ पर, तो एक तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और एक ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जैसे जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 2008 में की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी है। इसका नाम क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1991 में की गई थी। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं हमारे मध्य प्रदेश जीके से। ठीक है, तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।